बापूजी और आप सभी राम कथा प्रेमियों, मैं आप सबका इस मानव धर्म के प्रेमनगर आश्रम में आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं भगवान राम के प्रकटीकरण के कथा के विषय में यहाँ आकर के बापू को सुनने का मौका मिला। और भगवान कब आते हैं? When does the God incarnate manifest? तो कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। अब इस पर थोड़ा विचार करें, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने देखा होगा, आप हरिद्वार में हैं, बड़ी गर्मी हो जाती है, धूप पड़ती है, पसीना आने लगता है और हृदय थोड़ा विचलित हो जाता है कि बहुत गर्मी पड़ रही है। तो होता क्या है कि जब गर्मी पड़ती है तो लाइट एयर राइजेस और एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस वैक्यूम को भरने के लिए चारों तरफ से ठंडी हवा आती है, बादल आ जाते हैं और वर्षा होती है, और वो जो गर्मी की तपन है वो समाप्त हो जाती है। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुरों की वृद्धि हो जाती है। और असुर क्या करते हैं? टैरिफ पे टैरिफ लगाते हैं। भारत जैसे देश में और टैरिफ लगाओ और टैरिफ लगाओ, भारतीयों को बेड़ी पहना करके भेजो। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बड़ा विकराल समय है, पर होता क्या है? ठंडी हवा आने लगती है और तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। तो भगवान का जन्म हुआ, हम सभी मना रहे हैं। और एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा बापूजी के समक्ष। हमारे उत्तराखंड में बाणासुर रहता था, उसकी पुत्री थी उषा। उषा ने पता लगाया कि संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है। उसे पता चला भगवान कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध जो है सबसे सुंदर व्यक्ति है, और उसने तंत्र विद्या से शैया समेत उसको द्वारिका से उत्तराखंड में मंगवा लिया। भगवान को पता चला मेरा पोता कहाँ है, कहा जी वो तो उत्तराखंड में है। भगवान कृष्ण सेना लेके आ गए लड़ने के लिए, और बाणासुर के लिए भगवान शंकर आ गए लड़ने के लिए। तो ऋषि मुनियों ने कहा लड़ाई क्यों करते हो बाबा, दोनों का विवाह कर दो। तो उखी मठ के अंदर उनका विवाह हुआ, अनिरुद्ध का और उषा का विवाह हुआ। और उषा जब जाती है द्वारिका और वहां नृत्य करती है तो लोग कहते हैं कि बड़ा सुंदर नृत्य है, देवी तुमने ये कहां से सीखा? तो कहती है मैं माता पार्वती की पुत्री हूं, हिमालय की रहने वाली हूं, मैंने मां के गर्भ से सीखा। और वही गर्भ से सीखने वाला नृत्य गरबा कहलाता है। गुजरात में सब गरबा खेलते हैं। तो हमारा और उत्तराखंड का, गुजरात का और उत्तराखंड का बड़ा पुराना संबंध है। यही हरिद्वार से थोड़ी दूर पर आप जाएंगे, ऋषिकेश मिलेगा, जहां पर आपको भरत मंदिर मिलेगा। भगवान राम जब वनवास चले गए तो यहां पर भरत जी आए कि प्रभु आप अपने खड़ाऊ दे दो, मैं जाऊंगा, मैं जंगल जाऊंगा, आप जाके राज्य करिए। पर नहीं, भगवान ने खड़ाऊ दिए, खड़ाऊ लेकर के आए। शत्रुघ्न नहीं माने तो उससे थोड़ा दूर पर शत्रुघ्न मंदिर है। और फिर भगवान देवप्रयाग में चले गए, रघुनाथ जी का वहां मंदिर है जहां तपस्या की। तो ये कथा जो उत्तराखंड में है, ये गुजरात की और उत्तराखंड की कथा है, जो बड़ी पुरानी कथा है। और निश्चित रूप में उषा का आप जाएंगे वहां पर तो आपको वेदी देखने को मिलेगी। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं
कांवड़ यात्रा होने वाली है। आज समीक्षा बैठक थी, उसमें कांवड़ यात्रा की हम चर्चा कर रहे थे, आप सबकी चर्चा कर रहे थे और हमने आदेश दिए कि जो कांवड़ यात्री आएंगे, संत आएंगे, उन पर पुष्प वर्षा की जाए, उनका सम्मान किया जाए। तो कहा है, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो संतों ने संसार की रक्षा की है, आगे भी करेंगे, और जितनी यात्रा मिलेगी उतना ही प्रभु का जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा। तब भगवान मनुष्य का शरीर लेके प्रकट होते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय।